हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और गिट की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम जो है बेसिकली कवर करेंगे ब्रांचेस इन मर्जिंग को। अब देखें, बेसिकली ब्रांच आपके पास गिट के अंदर क्या होती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूँ कि लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ये सीखा कि यार गिट हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, गिट से हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं, गिट में हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करवाते हैं, कमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम स्टेजिंग एरिया में किस तरह से लाते हैं, स्टेजिंग एरिया होता क्या है, कमेंट किस तरह से करते हैं, दोबारा से अनस्टेज किस तरह से कर सकते हैं, या फिर उसको जो है वो चेंजेस को जो है वो डिस्कार्ड किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। हमने फ़ाइलों को इग्नोर करना भी सीखा कि कुछ फ़ाइलों को अगर हम गिट की हिस्ट्री का पार्ट ना बनाएं तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो आगे की चीज़ आ रही है अकॉर्डिंग टू हमारी बुक, उसमें बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हमें ब्रांचेस क्यों यूज़ करनी चाहिए और एक्चुअली में ब्रांचेस वगैरह क्या होती हैं। देखिए, ब्रांचेस की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, आगे चल के इस किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, स्लाइड्स के अंदर भी मौजूद है कि ब्रांच, जैसे कि अगर आप एक बैंक की एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है ना। बैंक्स में आपके पास क्या होती है, मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं। कुछ जैसे कि मैं कराची शहर के अंदर रहता हूँ, कराची शहर के अंदर अगर कोई हबीब बैंक होगा तो हबीब बैंक की सब ब्रांचेस होंगी और सारी ब्रांचेस लिंक होंगी किससे, आपकी हेड ब्रांच के साथ, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या फ़ायदा होता है बैंक्स को, बैंक्स के लिए काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास भी गिट के अंदर भी हमारे पास ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर होती हैं और उसको हम समझते हैं कि ये ब्रांचेस एक्चुअली में होती हैं। लेकिन जब भी हम पहली मरतबा कोड करते हैं, जो भी हमारी एप्लीकेशन बनी होती है, जब जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, आया वो वेब एप्लीकेशन, आया वो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो उसका हमने कोड लिखा होता है वो होता है प्रोडक्शन का कोड। और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम अपने प्रोडक्शन के कोड के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी करें। उससे हमें भारी भरकम नुकसान हो सकता है, हमारी एप्लीकेशन डाउन हो सकती है और भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट अपनी जो है वो प्रोडक्शन वाले कोड में चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें अगर सपोज़ कर लें कि मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर मेरे पास मैंने अभी सारे फीचर्स, सारी वेबसाइट का एक जो है खूबसूरत सा लेआउट बना दिया है। अब मैं इसमें ई कॉमर्स का फीचर्स ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट अपने जो है वो प्रोडक्शन के कोड में उसको नहीं डालूँगा। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं गिट के अंदर ब्रांचेस को यूज़ करूँगा। ब्रांचेस से मुझे क्या होगा कि प्रोडक्शन के कोड की एक कॉपी मेरे पास जनरेट हो जाएगी और जो चेंजेस मैं उसके साथ करना चाहूँ वो मैं कर लूँगा और बाद में देखूँगा कि काम बिल्कुल ठीक कर रहा है तो अपने इसके साथ इसको जो है वो मर्ज कर लूँगा। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास यहाँ भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि भाई वाई ब्रांचेस आर इम्पॉर्टेंट, ब्रांचेस जो हैं वो ज़रूरी क्यों हैं, ठीक है। तो जैसे कि हर प्रोजेक्ट में आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो आपको ये भी माइंड में रखेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं। देखें, कॉन्टेक्स्ट आपके पास ये होते हैं कि कोई बंदा जो है वो लॉगिन के ऊपर काम कर रहा है, कोई बंदा जो है वो एडमिन पैनल के ऊपर काम कर रहा है, तो अलग अलग कॉन्टेंट्स होते हैं। कोई बंदा है वो कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर काम कर रहा है। तो हर जो है प्रोजेक्ट के डिफरेंट कंटेंट होते हैं, ठीक है ना। कंटेंट को आप जो है वो फीचर भी ले सकते हो, ठीक है। उसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है। हर बंदा मुख्तलिफ फ़ीचर के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आपके पास किसी भी तरह का, अगर आप एक फ़ीचर के ऊपर काम कर रहे हो और आपके पास कोई बग वगैरह आ जाए तो आप उसको किस तरीके से फ़िक्स करोगे। ये भी चीज़ें आप ब्रांच के ऊपर जो है वो देख सकते हो कि यार आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्रांचेस को स्विच कर सकते हो। कैसे होगा सारा हम आगे कोड में देखते हैं, ठीक है ना। देयर कैन बी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आपके पास लातादाद जो है वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह हो सकते हैं। तो समझिए ये मेरे पास दो पेज बने हुए हैं, ठीक है। ये मेरे पास पेज 1 है और ये मेरे पास पेज 2 है। मैं इस एग्ज़ाम्पल को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं जो है वो पेज 2 के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि मेरा प्रोडक्शन का कोड नहीं है। और पेज 1 जो है वो मेरा, सपोज़ कर लें ये फ़ाइल जो है मेरी प्रोडक्शन का। अब मैं इसके ऊपर कोड कर रहा हूँ, अचानक मुझे फ़ोन आया तो कहता है कि यार आपका जो है वो प्रोडक्शन के कोड में बग आ रहा है। तो मैं अपनी ब्रांच स्विच करके इसके ऊपर दोबारा चले जाऊँगा, उसके बग को फिक्स करूँगा और दोबारा आके यहाँ पे काम कर लूँगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि दोनों आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट कनेक्टेड नहीं है, सही है ना। तो इसका चेंज इसके पास नहीं है, इसका चेंज इसके पास नहीं, जब तक मैं खुद ना करवाना चाहूँ। तो उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होता है मर्जिंग का, उसको हम आगे देखते हैं। तो बिल्कुल देखें, यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि यार आपके पास जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर जो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास क्या होता है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जैसे कि आपके पास जो है ना वो
आप प्रिपेयरिंग कर रहे हो 2 न्यू फीचर्स वगैरह डालने की या वेरिएशंस डालने की वेबसाइट में, तो आपके पास क्या हो गए, ये 2 कॉन्टैक्ट हो गए। और तीसरा आप क्या कर रहे हो कि यार कोई बग आया हुआ आपके पास, आप उसको भी फिक्स कर रहे हो। चौथा फीचर आपके पास, चौथा आपके पास कॉन्टैक्ट्स क्या होगा कि यार आपको FAQ का पेज भी देखना है, फिर आपने जो है वो टीममेट्स के साथ जो है वर्किंग के एक न्यू फीचर के लिए शॉपिंग कार्ड का फीचर ऐड कर रहे हो, वो आपका 5वां फीचर हो गया। और एक और चीज़ आपके पास क्या हो सकती है कि यार कोई एक न्यू लॉगिन का फीचर लगा रहे हो, आपका छठा कॉन्टैक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को बज़ाहिर बड़े गौर से देख पा रहे हो कि यार जितने भी आपके पास जो आपको काम वगैरह करने हैं या जो फीचर्स आपको इंक्लूड करने हैं उसको हम कॉन्टैक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, सही है। और ठीक है, उसको हम बेसिकली कॉन्टैक्ट्स भी कह सकते हैं। अब आपके पास क्या होता है ब्रांचेस की एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि यार क्या हो सकता है। देखें, एक आपके पास होता है प्रोडक्शन का कोड, ठीक है। प्रोडक्शन का क्या कोड होता है आपके पास, प्रोडक्शन का आपका वो कोड होता है जो आपका मेन कोड होता है, जो कि nth यूज़र के पास जा रहा होता है। जैसे कि मैं एक एंड यूज़र हूँ और मेरे पास जो है वो आपका कोड, मतलब आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तो वो एप्लीकेशन को चलने के लिए ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी सोर्स कोड की नीड होगी। तो वो कोड कहाँ से आ रहा होगा, वो का प्रोडक्शन का कोड। इसको हम डायरेक्ट छेड़खानी इसके साथ नहीं कर सकते। अगर हम इसमें कोई नया फीचर ऐड करना चाहें तो इससे हम क्या बनाएंगे, इसकी एक और नई ब्रांच बना देंगे, इसको हम नाम देंगे डेवलपमेंट का। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, एक नया फीचर यहाँ पे ऐड करूँगा, सही है ना। ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट का फीचर हो जाएगा। अब ये प्रोडक्शन का कोड क्या होता है आपके पास, ये टेस्टेड होता है, यानी कि इसमें हमने जो है वो टेस्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की होती है। ये इसके सारे चीज़ों को हम टेस्ट करके हमने किया होता है कि यार ये कोड हमारे पास बिल्कुल ही एक्यूरेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब डेवलपमेंट में आपके पास बेसिकली क्या होता है, डेवलपमेंट में जैसे कि मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे साथ दूसरा टीम मेट है, मेरे साथ तीसरा टीम मेट है। हम अपना सारा कोड कहाँ पुश कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट के अंदर पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक फीचर बना के। अब फिर हम इस कोड को टेस्ट वगैरह करेंगे, कोड सही करेगा तो हम इसको क्या कर देंगे, इसके साथ मर्ज कर देंगे, तब जाके हमारे प्रोडक्शन का कोड बनेगा। ठीक है, और आपके पास एक और चीज़ होता है यूज़र। अब यूज़र जैसे कि मैं एक डेवलपर हूँ, ये हज़रत एक डेवलपर हैं, तो ये अपना कोड कर रहे हैं और मैं अपना कोड कर रहा हूँ, और हम दोनों अपना कोड कहाँ पुश कर रहे हैं, हम दोनों अपना कोड डेवलपमेंट की ब्रांच के अंदर पुश कर रहे हैं। और डेवलपमेंट की ब्रांच के अंदर जाके सारा कोड मर्ज होगा, सारा कोड चेक होगा, उसके बाद टेस्टिफाइड होने के बाद हम कहाँ फेंकेंगे, इसको प्रोडक्शन के अंदर फेंक देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। एक आपके पास होता है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, आपका मेन कोड होता है, सही है, जो मैं यहाँ ऑलरेडी लिख रहा हूँ। इसके बाद आपका होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपका जो है वो ऐसा कोड होता है जिसके अंदर आप जो है फीचर्स वगैरह डालते हो और उसको टेस्ट करते हो। ठीक है, एक होता है आपके पास डेवलपमेंट, जिसके अंदर हर आपका जो डेवलपर है या कोई भी बंदा उस ब्रांचेस के अंदर से जो है सारा कोड वगैरह डाल रहा होता है और उसको टेस्ट वगैरह कर रहा होता है। एक होता है यूज़र। अब जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, मेरे साथ जो है मेरा एक दूसरा डेवलपर है, वो एक यूज़र है, हम दोनों अपना कोड कहाँ पुश करेंगे, या डेवलपमेंट के अंदर पुश करेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। और ब्रांचेस में अच्छा, ये हमारे पास थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, हालांकि ये मैंने जो है वो विंडोज़ के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन की थी, तो शायद विंडोज़ का जो MS ऑफिस है और ये लिब्रे ऑफिस है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इस वजह से इसके कलर्स इस तरह से आ रहे हैं। खैर, तो मैं आपको जो है वो सरसरी से बता देता हूँ कि यार ब्रांचेस के साथ हम कहते हैं कि क्या करते हैं, कहते हैं कि गिट के अंदर ब्रांचेस जो होती हैं ना वो मैंडेटरी होती हैं। वो ऐसी होती हैं कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको जो है वो एक जो है वो ब्रांच मिल जाती है। जो ब्रांच क्या होती है, वो मास्टर की ब्रांच होती है। अब आप जितनी भी ब्रांचेस वगैरह बनाओगे उसको आप स्विच कर सकते हो। और 2 ब्रांचेस, जैसे कि मैंने डेवलपमेंट की ब्रांच बनाई, उसमें मैंने चेंजेस की, चेंजेस मुझे अच्छी लगी, तो उसको मैं जो है अपने मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर सकता हूँ, जो कि मेरा प्रोडक्शन का कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक जो है वो एग्जांपल है कि गेट ब्रांच से हम क्या करते हैं, ये हमें क्या बताएगी, शो ब्रांचेस की लिस्ट बता देगी। गेट ब्रांच -v हमारे क्या करेगी, शो लिस्ट ऑफ ब्रांचेस विद सम डिटेल्स, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ डिटेल्स करके ये हमें बता देगी। अगर हम न्यू ब्रांच बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गेट ब्रांच लिखेंगे, उसके बाद ब्रांच का नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमें क्या कर देगी, एक न्यू ब्रांच बना के दे देगी। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, गेट चेकआउट से हम क्या कर लेंगे कि हम उस ब्रांच के अंदर चेकआउट कर जाएंगे। मीन्स कि अगर मैंने अभी एक ब्रांच नहीं बनाई है तो अभी मैं उसके अंदर इंटर नहीं हुआ। इंटर होने के लिए मेरे पास क्या करना ज़रूरी है, मेरे पास ये करना ज़रूरी है कि मैं जो है उसको चेकआउट करूँ। अच्छा, मैं अभी चाह रहा हूँ कि यार मैं अपनी जो मैंने नहीं करता ब्रांच है उसके अंदर मैंने जो कोड वगैरह चेंज किया उसको मैं मास्टर के साथ मर्ज कर दूँ, तो वो मैं कैसे मर्ज करूँगा, वो भी हमारे पास जो कमांड होगी गेट मर्ज, और यहाँ पे जिस कमांड जिसको हम जिस के अंदर अभी हम होंगे, सपोज मैं यहाँ न्यू डिव लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं मास्टर के अंदर हूँ, तो मास्टर के अंदर वो सारी चीज़ों को ऐड कर दो जो कि न्यू डिव के अंदर है। ठीक है, और गेट लॉग से हमें क्या
पता पड़ा, डिफरेंस पता पड़ता है। क्योंकि लॉक की कमांड आपको पता है कि कमेंट्स वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे अगर आप दो ब्रांचेस का नाम लिख के बीच में डॉट डॉट लगा दोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, बेसिकली डेमो देखते हैं कि हम किस तरीके से ब्रांचेस वगैरह बनाते हैं और उनको मर्ज करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ जिसके अंदर मैं गेट लर्निंग का जो है एक फोल्डर मैंने बना दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ दोबारा से। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ऑन कर देता हूँ। ठीक है। और राइट, तो ये मेरा टर्मिनल यहाँ पे ऑन है। मैंने यहाँ पे गेट, सबसे पहले गेट इनिट किया। गेट इनिट से क्या होगा कि मेरा जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशलाइज हो जाएगा। गेट स्टेटस करता हूँ। स्टेटस मुझे क्या बता देगा कि अभी मुझे इसका स्टेटस बता देगा कि यार अभी आप कहाँ हो, मास्टर ब्रांच के अंदर। मास्टर ब्रांच क्या होती है, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशलाइज करते हो तो आपके पास जो आपको डिफ़ॉल्ट ब्रांच मिलती है वो मास्टर मिलती है। ठीक है। मास्टर से आप दूसरी ब्रांचेस वगैरह बना सकते हो। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे ना कुछ फाइलें बनाने लगा हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कैट के बाद मैं इसको कहता हूँ कि फाइल 1.txt। ठीक है। ये मैंने फाइल 1.txt बना दी। मैंने कहा इट इज़ फाइल 1 इन टेक्स्ट फॉर्मेट। कुछ ना कुछ मैंने टेक्स्ट लिख दिया। कंट्रोल डी करके इसको सेव कर दिया। ठीक हो गया। दोबारा गेट स्टेटस की कमांड चलाई मैंने। ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि यार आपने जो है, आपकी ये फाइल जो है अभी अनट्रैक्ट है, काइंडली आप जो है ना इसको स्टेजिंग एरिया में ले आओ। तो कमेंट करने से पहले मैं क्या करूँगा, उसको स्टेजिंग एरिया में लाऊंगा। तो मैं गेट एड डॉट भी कर सकता हूँ और -a भी कर सकता हूँ, दोनों तरीक़ों से मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं गेट स्टेटस करता हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि ये स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। अब मैं इसमें कमेंट कर दूँ। मैं कहूँगा कमेंट में क्या करता हूँ, गेट कमेंट -m, या मैं अपना मैसेज लिखूँगा फाइल 1 एडिट इन मास्टर। ठीक हो गया। इंटर करा। अच्छा, राइट, तो आई थिंक मुझे कुछ एरर मिला है। लेट मी सी कि क्या एरर मुझे मिला है। ये मुझे कह रहा है कि राइट, मैं डायरेक्ट m नहीं इस्तेमाल कर सकता, मुझे इसके लिए ज़रूरी है कि मैं -m इस्तेमाल करूँ। ठीक हो गया। और राइट, तो ये मेरे पास यहाँ पे हो चुकी है। मैं दोबारा गेट स्टेटस करता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास बिल्कुल क्लीन है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब हम क्या करने लगे हैं, हम एक ब्रांच बनाने लगे। हम ब्रांच बनाने का क्या तरीका, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ सबसे पहले अगर गेट ब्रांच BRANCH, ठीक है, गेट ब्रांच। तो ये मुझे बता रहा है कि अभी आप बेसिकली क्या हो, आप मास्टर के अंदर हो। अगर आप गेट ब्रांच लिखोगे तो जितने भी आपके पास ब्रांचेस बनी होंगी ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक नई ब्रांच बनाऊँ तो मैंने गेट ब्रांच लिखा। ठीक है। और उसके बाद मैं ब्रांच का नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ डेव। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि अभी आप कहाँ हैं, अभी आप मास्टर ब्रांच के अंदर हैं, यानी कि मैं मास्टर ब्रांच की एक कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जैसे ही इंटर किया और मैं दोबारा गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूँ, सॉरी गेट ब्रांच की कमांड चलाता हूँ, तो मुझे बता देगा कि डेव आपके पास यहाँ पे बन के आ चुकी है। ऑलराइट, तो अभी सब अगर मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इस डेव के अंदर चला जाऊँ, तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड होगी वो गेट चेकआउट। सही है ना, मैंने लिखा गेट चेकआउट। उसके बाद मैं अपनी उस ब्रांच का नाम लिखूँगा। ठीक है। और उसने मुझे क्या कहा कि आप इस ब्रांच के अंदर स्विच हो चुके हो। ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं एक और नई फाइल बना दूँगा। इसको मैं कहूँगा फाइल गेट करने के बाद में इसको फाइल 2.txt की एक मैंने फाइल बना दी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ इट इज़ फाइल 2 इन डेव ब्रांच BRANCH। ठीक है, NCH। ठीक है, ब्रांच कंट्रोल डी। ठीक है। तो गेट स्टेटस किया मैंने। तो ये मुझे बता रहा है कि यार अभी जो है आप ब्रांच डेव के अंदर हो, ये आपकी अनट्रैक्ट है। मैंने क्या किया, मैंने गेट ऐड किया इसको, और यहाँ पे मैंने जो है उसको गेट कमिट -m कर दिया। उसमें कहता हूँ एडिट फाइल 2 इन डेव। ठीक है, सही हो गया। और उसके बाद मैंने इसको इंटर किया। ठीक है। अब देखें क्या होता है। मैं इस टाइम अभी कहाँ मौजूद हूँ, मैं इस टाइम जैसे कि मैं गेट
सबसे मैं इसको क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। गेट ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं डेव के अंदर हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं मास्टर के अंदर स्विच हो जाऊँ। तो अब देखें क्या होता है। मैं कहता हूँ गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है ना। मैंने गेट चेकआउट मास्टर किया। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ पे वो फाइल गायब हो चुकी है जो मेरी डेव के अंदर मौजूद थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गेट लॉग की कमांड आपको दिखाऊं तो ये मुझे सिर्फ जो है वो इसके अंदर के जो है वो कमेंट्स दिखा रहा है कि यार आपने ये कमेंट अभी तक किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँ कि यार उसके अंदर और मतलब मेरी मास्टर के अंदर और मेरे इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो मैं गेट लॉग, ठीक है, गेट लॉग, उसके बाद मैं अपनी इस ब्रांच का नाम लिखूँगा, ठीक है, डॉट डॉट मास्टर, इंटर किया। अच्छा, मैं मतलब इस तो मैं अभी ऑलरेडी मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, तो मुझे डेव में देखना है, तो मैं मास्टर के अंदर हूँ अभी और मैं डेव में देखना चाह रहा हूँ। तो देखें ये मुझे बता रहा है कि मास्टर के अंदर ये कमेंट अभी नहीं है, ठीक है, ये इससे इस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। डेव के अंदर ये कमेंट है, मास्टर के अंदर ये कमेंट नहीं है। गेट लॉग मास्टर और डॉट डॉट डेव से हमें ये पता पड़ेगा कि ये हमें डेव का वो वाले कमेंट ला के यहाँ पे शो कर देगा, ठीक हो गया। अब सपोज़ करते हैं कि यार मैंने जो वो फाइल बनाई थी ना, उसको ना मैं यहाँ पे इसको जो है वो मर्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मर्ज किस तरह से करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो मर्ज की कमांड है वो गेट मर्ज। आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अभी मैं किसके अंदर हूँ, मैं अभी हूँ मास्टर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है अब मैं जाहिर सी बात इस डिव को मर्ज करना चाह रहा हूँ। आपने ये चीज़ को मद्देनज़र रखना कि अभी आप कहाँ खड़े हुए हो। तो मैंने कहा गेट और यहाँ मैंने इसको कह दिया मर्ज करने के बाद मैंने उसका नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया डेव, ठीक है, इंटर करा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे मास्टर के अंदर भी वो फाइल मौजूद होके आ चुकी है, ठीक है। अब सपोज़ करते हैं कि मैं अब मास्टर के अंदर एक और नई फाइल बनाऊंगा और उसको वहाँ पे ऐड करना चाहूँ, तो मैं किस तरीके से ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि लेट से कि मैं कहता हूँ ऐड करने के बाद मैं इसको कहता हूँ फाइल 3.txt, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो फिर मैं डायरेक्ट कैट के थ्रू नहीं बना सकता, मुझे यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि आपने इस फाइल को इसके अंदर पुट कर देना है। मैंने कहा इट्स फाइल 3, ठीक है, और कंट्रोल डी सही है। अच्छा, अब इसको मैं अच्छा एक और चीज़ का आप ख्याल करें कि मैं डायरेक्ट जो है ना ब्रांच को स्विच नहीं कर सकता विदाउट कमिटिंग। अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो ये जो है वो मुझे एक एरर दे सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डेव करने की कोशिश की, ठीक है, ऑल दो उसने वैसे कर दिया, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है वो अपने जो चेंजेस वगैरह आपने किए हों उसको कमेंट करके ही ब्रांच को स्विच करें, ठीक है। तो मैं गेट स्टेटस करके ज़रा देख लेता हूँ। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि अभी आपके पास ट्रैक नहीं हो रही, तो मैं इसको सबसे पहले गेट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने इसको कमेंट किया और यहाँ पे जो है वो मैं इसको मैसेज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इट्स फाइल 3, ठीक है, फाइल 3 कर दिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास हो चुका है। अब मैं गेट ब्रांच डेव के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, सही है। अच्छा, डेव मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को चेकआउट करना है, गेट चेकआउट डेव, ठीक है। अब मैं डेव के अंदर आ चुका हूँ। आप देखें इसके अंदर फाइल 3 मौजूद नहीं है। अब मैं मास्टर के चेंजेस को लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं किस तरह से लाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही लाऊंगा। मैं लिखूँगा गेट मर्ज, क्योंकि मैं डेव के अंदर खड़ा हूँ, तो यहाँ मैं लिख दूँगा मास्टर, ठीक है। तो मैंने जैसे ही किया तो देखिए मेरे पास फाइल 3 यहाँ पे मौजूद होके आ चुकी है। तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मर्जिंग का, यानी कि जब आप काम कंप्लीट कर देते हो तो काम कंप्लीट करने के बाद आप उन चीज़ों को जो है वो मर्ज कर लेते हो। अब सपोज़ करते हैं कि लास्ट इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ, कैट करके जो है वो मैं फ़ाइल बना देता हूँ उसको, फाइल 4.txt,
ठीक है। और यहाँ मैं कहता हूँ नट फाइल 4, ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है। अब इसको जो है वो अगर मैं डायरेक्ट कमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं बग़ैर ऐड किए हुए इसको डायरेक्ट भी कमेंट कर सकता हूँ। तो गेट कमेंट माइनस ए करूँगा पहले, फिर माइनस एम करूँगा, और उसके बाद जो मैं लिखूँगा फाइल फॉर एडिट इन डेव, ठीक है। ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकता, तो एक काम कर लेते हैं, मैं ज़रा इसको जो है वो कैपिटल ए में करके देख लूँ। ओके, इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता इस तरह, तो मैं डायरेक्ट पहले इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे पास ऐड होके आ चुकी है। अब मैं इसको इसको कमेंट कर सकता हूँ, तो अब मैं इसको जो है वो कमेंट कर दूँगा, ठीक हो गया। और अब जो है वो मैं स्विच करता हूँ गेट चेकआउट मास्टर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली यहाँ मैं ये कर लेता हूँ कि लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे एक और फाइल बना दूँ, गेट के थ्रू तो नहीं बनेगी, गेट, और यहाँ मैं इसको कहता हूँ फाइल 5 डॉट txt, ठीक है। और फाइल 5 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी पहले तो उसको मैं क्लियर कर दूँ ताकि मेरे पास जगह खाली हो जाए, और यहाँ पे अब मैं जो है उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। और गेट ऐड करने के बाद जो है वो मैं अब इसको दोबारा से कमिट करूँगा, तो गेट कमिट -m फाइल 5 एडिड इन मास्टर, ठीक है, सही है। तो ये मेरे पास बेसिकली जो है वो ऐड होके आ चुकी है। और अब मैं दोनों का डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मास्टर के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है और गेट और डेव के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखने के लिए हमारे पास लॉग की कमांड होती है, और लॉग के अंदर मैं कहता हूँ कि डेव डिफरेंस बताओ मुझे मास्टर का। तो इसने मुझे बता दिया कि यार जो है मास्टर के अंदर जो है अभी ये चीज़ ऐड है और उसके अंदर वो चीज़ ऐड नहीं है, बाकी चीज़ें सारी सिमिलर हैं। और मैं दोबारा इसको थोड़ा सा वॉइस वर्सा करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। मास्टर की जगह अब मैं जो है वो मास्टर वर्सेस डेव, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा कि डेव के अंदर जो है ये फाइल नंबर 4 मौजूद है, और जबकि फाइल नंबर 5 जो है वो मास्टर के अंदर मौजूद है, ठीक है। दो डिफरेंट कमेंट्स हैं। अब अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इनको गेट मर्ज करता हूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं मौजूद कहाँ पे हूँ, ठीक है। मैं अभी मास्टर के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ अपनी वो वाली फाइल को, फाइल नंबर 4 को। तो मैं लिखूँगा गेट मर्ज डेव, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेरा टर्मिनल ओपन होके आ चुका है। ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट चेंजेस मौजूद थे। मास्टर के अंदर जो चेंज था वो उसके पास मौजूद नहीं था, डेव के पास मौजूद नहीं था, और डेव के अंदर जो चेंज था वो मास्टर के अंदर मौजूद नहीं था। तो ये इसलिए मुझसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि इस चेंज को आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे फाइल, अगर ये उसमें खुल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर कोई मसला नहीं है, मैं इसको जो है वो ऐसे भी लिख लूँगा, ठीक है। फाइल 4 एडिड, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ फाइल एडिड फ्रॉम डेव, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसको सेव करने के लिए जो है वो रीड, रिप्लेस, कट, अनकट, जस्टिफाई, राइट के लिए, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ओ कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसको सेव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से जो है वो कंट्रोल टी से, और इसके बाद जो है वो कंट्रोल सी से जो है वो बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। नहीं, कंट्रोल ओ से इसको जो है वो आई थिंक मुझे
राइट करना पड़ेगा और कंट्रोल सी से जो है वो उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सेट है। तो उसको मैं टर्मिनल को कैंसिल कर दूंगा। दोबारा से अपना टर्मिनल ज़रा ओपन कर देता हूँ। तो अब ज़रा मैं गेट लॉग की कमांड चलाता हूँ, सॉरी गेट लॉग नहीं, लॉग की कमांड सिर्फ चलाऊँगा। तो ये देखेंगे मुझे यहाँ पे वो सारी चीज़ें इसने मुझे यहाँ पे बता दी। तो ये तरीका होता है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि आप किस तरीके से जो है वो ब्रांचेस का यूज़ कर सकते हो, ब्रांचेस को जो है वो मर्ज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल मैंने कोशिश की इस चीज़ को जितना सिंपल रख सकूँ मैंने रखा है। अगर आपको ब्रांचेस के हवाले से और मर्ज करने के हवाले से किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो स्टैश को देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम स्मार्ट गेट के थ्रू भी जो है वो ब्रांचेस को, मर्जिंग को और स्टैश को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।